गुड मॉर्निंग इंडिया। कथावाचक के शादी में चांदी के बर्तन में परोसे गए खाना। जो कथावाचक दुनिया को माया मोह से दूर रहने का ज्ञान देता है, उस कथावाचक की शादी में भव्य आयोजन किया गया। अंबानी का शादी भी फीका पड़ जाए। सोचो, जो व्यक्ति दूसरे को ज्ञान बांटता हो कि माया मोह से दूर रहो, जो कि शादी के कई एक रीति रिवाज का विरोध करता हो, जयमाला का खुले तौर पे विरोध करता हो, और उसकी शादी में जयमाला हो 1 करोड़ में 5 स्टार होटल बुक कराया गया और चांदी के थाली में भोजन परोसे गए। क्या ऐसी कथावाचक का दोहरा चरित्र सामने नहीं आता है? मेरे लिए कुछ और कहता है और अपने लिए कुछ और करता है। ऐसे कथावाचक धर्म को विशुद्ध रूप से धंधा बना लिया। उन्हें न तो धर्म से दूरों दूर तक मतलब है, उनके लिए धर्म सिर्फ धंधा है। ना तो उन्हें परमात्मा से लेना है और ना तो हमें हमसे। उन्हें सिर्फ अपने धंधा से लेना है। एक एक कथावाचक के कथा का चार्ज सुन के आप दंग रह जाइएगा। 15 लाख से 1 करोड़ तक चार्ज लेते हैं। और ये कथावाचक हमें कहते हैं कि माया मोह से दूर रहो। ये कथावाचक ना तो भौतिक सुख छोड़ सकते हैं, ना शारीरिक सुख छोड़ सकते हैं। 24 घंटा एसी में रहते हैं और कहीं चलते हैं तो चार्टर प्लेन से चलते हैं। और हद तो तब हो गई जब ये कथावाचक सब टीवी शो में भी जाते हैं। बिग बॉस के घर भी एक कथावाचक गए थे और वो कथावाचक सफाई दे रहे थे कि हम सनातन धर्म के लिए गए थे। तो मैं बता देना चाहता हूं, सनातन धर्म आपसे नहीं है। सनातन धर्म के बदौलत आप जीविका उपार्जित कर रहे हो, तो सनातन धर्म से आप हो, ना कि सनातन धर्म आपके वजह से है। आपका अभी वर्चस्व है तो सिर्फ सनातन धर्म के चलते, क्योंकि आप सनातन धर्म के तहत ही कथा सुनाते हैं और उससे मोटी रकम उगाही करते हैं, और जिसके बदौलत आपका धंधा चल रहा है। हमारे यहाँ बहुत सा सन्यासी है जो हिमालय की गुफा में अभी भी प्रभु की साधना में लीन है। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि कोई उन्हें जाने, वो तो प्रभु में लीन है। ये हुए हमारे सन्यासी। ये हमारे सन्यासी नहीं हुए जो हमें बरगला रहे हैं, अपने लिए कोई और दरवाजा देख रहे हैं और हमें दूसरा दरवाजा बता रहे हैं। हमें मूर्ख समझ रहे हैं और हम मूर्ख हैं जो उनके दरवाजे जाते हैं, उनका प्रवचन सुनने जाते हैं। जो कि हमारे लिए कुछ और करते हैं और अपने लिए कुछ और करते हैं। ऐसे आदमी को नेगलेक्ट करना होगा।
जो कि हमारे लिए कुछ और हो और अपने लिए कुछ और हो। ऐसे आदमी से सावधान रहिए। धर्म को धंधा बना लिए और ये समझते हैं कि हम इतने मूर्ख हैं कि इतना होने के बाद भी हम उनके दरवाजे कथा सुनने जाते रहेंगे। और हम मूर्ख हैं, अभी भी हम उनका वीडियो देखते हैं। जिनके कथनी और करने में जमीन और आसमान का फर्क है। वो हमारे लिए कुछ और करते हैं, अपने लिए कुछ और करते हैं। वो हमें महामूर्ख समझ बैठते हैं। तो आज का सवाल था कि एक कथावाचक को अपनी भव्य तरीके से शादी करना चाहिए। मैं तो कहूंगा, अगर एक समझदार कथावाचक होते तब ऐसा नहीं करते। शादी करते किसी को पता भी नहीं चलता। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने बच्चे का शादी किया और इतना सिंपल तरीके से शादी किया कि काबिल तारीफ। उन कथावाचक से लाख गुना उनकी शादी अच्छी थी। बैलगाड़ी से गए और पारिवारिक रिलेशन तक ही लिमिट रखा। वो चाहते तो सीएम भी आ सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। तो उन कथावाचक से अच्छा तो हमारे लीडर हैं जो ऐसे मिसाल पेश कर रहे हैं। ये कथावाचक हमें लज्जित कर दिया अपने करने से। धन्यवाद।